नमस्कार, जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द ओबीसी दस्तक। आज हम हैं लखनऊ के अंबेडकर पार्क में और हमारे साथ बहुत ही खास शख्स मौजूद हैं जिनका संघर्ष अपने आप में एक मिसाल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, जो शख्स हमारे साथ बैठे हैं इनका नाम है कुलदीप यादव जनवादी, जो HSRA के संस्थापक भी हैं, सदस्य हैं, बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति देश की दशा और दिशा का निर्धारण करती है। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज से ठीक 2 से 3 दिन के अंदर लखनऊ के अंदर भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही है वो आएगी। तो क्या इसका माहौल रहेगा, क्या प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति पे पड़ेगा, हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे। नमस्कार। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है भारत जोड़ो यात्रा। आप देखेंगे कि सन 2014 के पहले से यानी 13 से मैं कहूं कि जिस तरीके से भाजपा, RSS और उसके आनुषंगिक संगठनों ने देश में नफरत भरा माहौल पैदा किया, उस माहौल को लेकर के आपने देखा होगा 2014 से लगातार 24 तक का आप सफर देखें 10 सालों का, आप देखेंगे कि हमारे समाज में जो लोग भाईचारे से मिलकर के रहते थे, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म का कितना सम्मान करते थे। मुस्लिम लोग हमारे होली में शरीक होते थे, हमारे दिवाली में शरीक होते थे, हम उनकी ईद में, उनकी बकरीद, उनके सवेरात में शरीक हुआ करते थे, हम सिख की लोहड़ी में शरीक हुआ करते थे, वो हमारी दिवाली में शरीक हुआ करते थे। तो कहने का आशय यह है कि भारत में पूरा जो है सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ था, भाईचारा कायम था। लेकिन 14 के बाद आप लोगों ने देखा होगा, एक जाति को दूसरे जाति से लड़ाया गया, एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा कर दिया गया, कामगार को, मजदूर को, जवान को किसान के सामने खड़ा कर दिया गया, जवान को किसान सामने खड़ा कर दिया गया। मतलब जात धर्म से लड़ाई निकल करके यहाँ यह जो है क्या बोलते हैं, कर्मचारी तबके तक आ गई कि नौकरशाह के सापेक्ष उसका कर्मचारी खड़ा है। आप देख रहे होंगे तमाम सारे विभागों की बात आप देखें, जैसा कि मैंने उदाहरण दिया, आज किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन में आप देखेंगे किस तरीके से किसान का बेटा जो है वर्दी पहन के खड़ा हुआ है सुरक्षा में, उसको लगा दिया गया है कि अपने बुजुर्गों पर, अपने किसान पर, अन्नदाता प्रदेश के, वो अपने बाप पर जो है आंसू के गोले छोड़ने पर मजबूर है, रबर बुलेट की फायरिंग करवाई जा रही है। ये सरकार ने ऐसा जो नफरत भरा माहौल पूरे देश में तैयार किया है, जो जहर घोलने का काम किया है यहाँ की आबो हवा में, उसको खत्म करने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा जो है चलाई गई है, ये पूरी तरीके से एक कारगर साबित होगी। और आप इसका परिणाम आप देखेंगे कि जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा, पुरानी उनकी यात्रा देखेंगे आप, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चलाई गई, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने मोहब्बत की दुकान खोली है। आपने देखा होगा उस यात्रा के बाद पूरे देश का माहौल बदला और वो जो आम बात निकल के आई कि भारत की जो आम आवाम है वो आपस में बड़े भाईचारे से रहना चाहती है, आपस में बड़े जो है सौहार्दपूर्ण तरीके से रहना चाहती है। तो ये कौन लोग हैं जो नफरत घोलने का काम कर रहे हैं? पहली बात, जो कौन लोग हैं नफरत घोल रहे हैं, दूसरे वो लोग हैं जो नफरत को कम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, जो आपसी तमाम दलों में, क्षेत्रीय दलों में, राष्ट्रीय दलों में लोग बटे हुए थे, दलों के माध्यम से, विचारधाराओं के माध्यम से, दूसरी बात जो संगठनों के माध्यम से लोग बटे हुए थे, उनको सबको जोड़ करके राहुल गांधी जी की जो यात्रा है पूरे भारत में एक नजीर पेश करने का काम कर रही है। और मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ, गांधी जी की दांडी यात्रा से कम कारगर साबित नहीं होगी ये भारत जोड़ो यात्रा। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ था, जिन छात्रों का चयन हुआ था लेकिन नियुक्ति पत्र उन्हें नहीं दिया गया, वे धरने पे लगातार लगभग 650 दिनों से बैठे हुए हैं। क्या राहुल गांधी लखनऊ में आएंगे तो उनसे मिलने जाएंगे? देखिए, बिल्कुल जाना चाहिए। उसके पहले आपको विदित हो कि ओबीसी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है मनोज यादव सोशलिस्ट, वहां पर गए थे, उन्होंने समर्थन किया था, उस धरने में शामिल भी हुए थे और तमाम सारे दलों के लोग शामिल हुए थे। हम लोगों ने भी समर्थन दिया था, हम लोगों ने भी मुद्दा उठाया था, मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया था। लेकिन जब हुक्मरान ही बेईमान हो, जब रहनुमा ही बेईमान हो, तो रहनुमाई क्या करेगा? तो इसीलिए जनता जानती है, पूरा ओबीसी तबका जानता है कि हमारा जो है 18,000 सीटों का घपला योगी सरकार ने किया है। और वो छात्र, आप सही कह रहे हैं कि ठंडी में बैठे हुए जिस समय ये हुक्मरान और सरकार में शामिल दलित किसान समाज के मुख्यमंत्री योगी सरकार में अपनी रजाइयों में और अपने जो है ब्लोअर के अंदर जो है कमरे में
आग ताप रहे होंगे या अपने आप को सेक रहे होंगे, उस समय वहां जो है छात्र ठंडी में ककड़ाते हुए ठंडी में वहां धरना देने पर मजबूर है। लेकिन ये उनको नहीं दिख रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं जो सामाजिक न्याय विरोधी लोग हैं, जो जात के नाम पर जो कहते हैं एक जात ने दूसरे जाति का हिस्सा खा लिया, लेकिन आप देखेंगे कि शिक्षक भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती में 69,000 भर्ती में 18,000 से अधिक पिछड़ों का हक मारने वाली योगी सरकार चैन की नींद सोई हुई है। चूंकि उसे पता है कि वो हक किसने मारा है, उनके तबके के लोगों को सीटें दी गई हैं, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई वो नहीं कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। चुनाव जो है सर पे है और कहीं ना कहीं छात्र आज सड़कों पे है, छात्र आंदोलन कर रहा है, देश का किसान आंदोलन कर रहा है, और बीजेपी जो पार्टी आज के समय में कही जाती है देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा सीटें उसके पास है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस हो गया, इंडिया गठबंधन हो गया, ये सभी लोग लगातार लगे हुए हैं। यात्राएं गांव में समाजवादी पार्टी ने पीढ़ी यात्राएं निकाली है, कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, जिसकी तमाम विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है। तेजस्वी यादव भी बिहार से लगातार लगे हुए थे, वो भी मेहनत कर रहे थे, और बीजेपी तो कुछ करती दिख नहीं रही है। इस पे क्या आपके विचार रहेंगे? देखिए, बीजेपी को जो करना चाहिए वो समाज में नफरत घोलने का काम कर रही है, वो जातियों को जातियों से लड़ा रही है। लेकिन दावा तो वो करती है कि लगभग 350 पार उसकी सीटें निकलेंगी। देखिए, दावा उनका करना है, वो तो जानते हैं कि आप ईवीएम का दुरुपयोग करके वो सरकार बना ले रहे हैं, तो ईवीएम पर उनको इतना भरोसा है कि वो कहेंगे पूरी की पूरी सीटें 400 सीटें हम जीत जाएंगे। ईवीएम पर ओवर कॉन्फिडेंस उनका बोल रहा है, तो उनका क्या कहना। लेकिन जमीनी सच्चाई उसके उलट है। जमीनी सच्चाई जो है उसके उलट है। जमीनी सच्चाई यह है कि आज निष्पक्ष चुनाव हो जाए, आज बैलेट पेपर चुनाव हो जाए, तो आज भाजपा को जो है सत्ता से बेदखल होने से कोई रोक नहीं सकता है। जी चलिए, मतलब कि कहीं ना कहीं अगर भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में चल रही है तो उसका प्रभाव रहेगा कहीं ना कहीं। किसान यदि आज सड़कों पे है, आंदोलित है, छात्र अगर आज के समय में आंदोलित है, तब कहीं ना कहीं वो आज की जो विपक्ष है, विपक्ष को ही सपोर्ट करेगा, मजबूत करने का काम करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे राहुल गांधी में एक उम्मीद दिख रही है। जी देखिए, जैसा आपने कहा कि किसान भाजपा के खिलाफ है, नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा भाजपा के खिलाफ है, छात्र भाजपा के खिलाफ है, मजदूर छात्र भाजपा के खिलाफ है, जिनके साथ कौन है? यह अभिजात तबका जो 15% से कम है, वो जो है क्यों भाजपा के साथ जो है जुड़ा हुआ। आपने देखिए, ये भाजपा प्रत्यक्ष रूप से उसको लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। तमाम लाखों लाख जो है करोड़ रुपए उनका जो है लोन माफ करने का काम कर रही है, उनके लिए नीतियां बना रही। लेकिन सरकार के एजेंडे में, मोदी सरकार के एजेंडे में, योगी सरकार के एजेंडे में, जिसको वो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, उनके एजेंडे में गांव गरीब, किसान, छात्र, मजदूर नहीं है, जिसका खामियाजा भारत की आवाम भुगत रही है। इसलिए आने वाले दिनों में हिटलर सा पूंजीवादियों का पिट्ठू इस मोदी सरकार को आम जनमानस उखाड़ करके फेंकने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए कुलदीप जी, और आप सभी तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।